सरकार का नियम बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल, ये सब केवल हिंदुओं के लिए है। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये पूजा अगर रुक गया तो उसका वोट नहीं दिया। अजीब माहौल है अपने देश में। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए। इसमें सारे समाज को आगे भी आना चाहिए। बहुत सही बात है, सबकी भलाई है इसमें। बात करें नवरात्र पूजा पाठ की, तो नवरात्र में माँ की मूर्ति नहीं बनेंगी, प्रसाद नहीं बटेंगे, कलश यात्रा भी नहीं होंगे, पंडाल भी नहीं बनेंगे, लाउड स्पीकर भी नहीं बजेंगे। वही बात करें नेताओं की, तो उनकी सभाएँ समय पे होगी, उनकी नॉमिनेशन समय पे होगी। बड़े बड़े बैचेस रैली कर रहे हैं, सभाएँ हो रही है, मीटिंग हो रही है, नेता घूम वोट भी मांग रहे हैं। तो उनके पास जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोरोना नहीं हो रहा है। गाँव में छोटा छोटा जगह पर पूजा पाठ करने से कोरोना महामारी फैल जा रहा है। इस बात को सोचे कि लोग कुछ बात करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। पूजा हम लोग कर रहे हैं, सरकार जो गाइडलाइन जारी किया है उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। सरकार के दबाव में आकर हम लोग पूजा कर रहे हैं। इस कोरोना काल में चुनाव मतलब कि आपको क्या दबाव मिला, मतलब कि पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या दबाव मिला, क्या आदेश मिला ऊपर से? दबाव मिला है कि कलश यात्रा नहीं करना है, तो पूजा होगा तो उसमें से कलश यात्रा निकलेगा ही। उसके बाद निकला है कि 25 तारीख को विसर्जन करना है, जो कि 25 तारीख को विजयदशमी हो रहा है। उस दिन विसर्जन हर हालत में नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार का और पुलिस का आदेश है कि उस दिन करना ही है, जो कि गलत है। देखिए, एक टारगेट मिला हुआ है, सीमित समय मिला हुआ है कि इतना दिन में पूजा करना है, और कंडीशन मिला हुआ है कि आपको प्रसाद नहीं बांटना है। प्रसाद का भी है कि प्रसाद बिल्कुल नहीं बांटना है, भीड़ नहीं लगाना है, लेकिन जहाँ पे पूजा होगा तो निश्चित है कि 5-10 लोग आएंगे, माता जी का आरती लेने के लिए आएंगे। देखिए, पूजा समिति के जो मेंबर हैं उनको भी परेशानी हो रही है, मजबूरी बन गई है। किसको माना करेंगे कि आप पूजा में नहीं आइए? प्रसाद बांटना है, सिर्फ पंचामृत बांटना है, और जो इलायची दाना ये सब हो गया, जैसे भोग लगाया जाता है, वो प्रसाद नहीं बांटना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके पंडाल में पहले मूर्ति बनता था, मूर्ति नहीं बना हुआ है, इसका क्या कारण है? मूर्ति नहीं बना है, उसका कारण है कि सरकार का आदेश है कि मूर्ति नहीं बनाना है। लेकिन आप बताइए, जहाँ जहाँ रैली होता है, नीतीश कुमार का रैली होता है, नॉमिनेशन होता है, वहाँ पर कितना भीड़ होता है? वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, वहाँ पे कोई मास्क लगाता है, तो वहाँ पे लिए कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जहाँ पे पूजा होगा वहाँ पे सरकार का कोरोना है। सवाल यही है, हर जगह का, हर समिति का यही कहना है कि पूजा पाठ में जो कंडीशन दे दिया है कि भीड़ नहीं लगाना है। सवाल ये है कि नेता लोग जब नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तो हज़ारों की उनके संख्या भीड़ होती है, सभाएं हो रही हैं तो लाखों की भीड़ हो रही है। क्या इसमें कोरोना नहीं आ रहा है? बात बिल्कुल सही है इन लोगों का। आप क्या बोलना चाहेंगे? कलश यात्रा निकलता है, आपका निकला कि नहीं निकला? कहाँ निकल पाया हमारा। हम लोग तो जैसे तैसे 4-5 लड़कियों को लेके गए थे कलश यात्रा में, वो भी गाड़ी से गए। पैदल कलश यात्रा होता था हमारा, वो हुआ नहीं। मूर्तियाँ नहीं बनी हैं, एक भी लग ही नहीं रहा पूजा। लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो नॉमिनेशन में लाउड स्पीकर गाड़ियों पे चल रही हैं, कहाँ कुछ हो रहा है उसके लिए। अच्छा, क्या कंडीशन रहा हमारा सबका, जो मतलब कि हम दिमाग से बात करते, गांव के लोग का क्या प्रक्रिया रहा, उनका क्या कमेंट रहा? गांव का तो लोग निराश है काफ़ी है। लोग को तो एकजुट होना चाहिए, पूरे बिहार का वोट ही नहीं देना चाहिए लोगों को, कि वोट हम देने जाएंगे उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन पूजा के लिए कोरोना हो जा रहा है, सरकार को उस पर सोचना चाहिए। और अभी हाई कोर्ट का 25 तारीख को आदेश है कि हम कर सकते हैं, तो उस दिन से आप ही बताइए कैसे हो सकता है? क्योंकि पूजा मतलब 17 को, जिस दिन कलश यात्रा था, वो दिन तो शुरुआत हो ही नहीं सकता है। लोग तो परेशान है। कई जगह पर आप देख भी लोग लगाया भी है कि मतलब पूजा नहीं तो वोट नहीं, लेकिन सरकार उसका कोई पालन नहीं कर रही। उसका तो परिणाम आप देखिएगा 10 तारीख को जब आएगा। स्पीकर बजने से क्या कोरोना हो जाएगा? आप ही बताइए, जो जितना मस्जिद है उस पर लाउड स्पीकर से अजान नहीं होता है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। एक पूजा से कोरोना हो जाएगा? आप बताइए ना। नॉमिनेशन हो जा रहा है, जो भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री है या जो भी विधायक है या जो भी उपचुनाव का है लोग सांसद के लिए, उन लोगों का भाषण में उससे कोरोना नहीं हो रहा है। सरकार को सिर्फ एक ड्रामा है कि उससे होगा या नहीं होगा। लेकिन पूजा लोगों को इससे बहुत प्रभाव पड़ा है, कई क्षेत्रों में लोग बहुत नाराज है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए था कि पूजा, दुर्गा पूजा जरूर कराए, लेकिन सरकार का एक गलत काम है। चुनावी रैली में भीड़ होता है, ठीक है, उससे क्या कोरोना नहीं होगा? हम पूजा में भीड़ नहीं करते हैं। सबका वही कहना है कि चुनाव रैली में भीड़ भाड़ होता है, उससे कोरोना बिल्कुल नहीं होता है। पूजा में 5-10 लोग आ जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। अब बने रहिए जेडी कोच भोजपुरी के साथ में। मैं पप्पू कुमार, बेतिया, चंपारण। क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, सरकार का जो निर्देश है वो तो हम लोग पालन करते हैं। लेकिन ये बताइए, हम लोग टीवी न्यूज़ पर देखते हैं कि तेजस्वी जी का जब रैली होता है तो लाखों लाख की संख्या में तेजस्वी यादव जिंदाबाद, या नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री, माननीय जो मुख्यमंत्री है उनका न्यूज़ आता है। महासभा, माने सभा, चाहे वोट के लिए वो अपना वोट मांगते हैं,
तो लोग लाखों लाख में होता है, वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ही नहीं रहता है। और यहाँ पर हम लोग 5 गांव मिलकर या 5 घर मिलकर एक गांव में पूजा कर रहे हैं, तो सरकार इस पर बैंड लगा रही है। इस सरकार का नियम बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं मिला है। ये सब केवल हिंदुओं के लिए है। मुस्लिम समाज के समुदाय के लिए सब राजनेता चुपचाप मौन व्रत पे बैठते हैं, लेकिन जहाँ हिंदुओं की बात आती है सब मौन व्रत पे हो जाते हैं। मुसलमान समुदाय के लिए टोटल लोग, विपक्षी जितने भी दल है सारा लोग उमड़ जाता है कि क्यों मुसलमानों पे दबाव दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू पे दबाव दिया जा रहा है तो कोई विपक्षी दल कुछ नहीं बात कर रहा है। नवरात्र हो रहा है, लेकिन प्रशासन के दिशा अनुसार कोई पूजा कर रहा है लेकिन एक कंडीशन में कर रहे हैं, सीमित मात्रा में कर रहे हैं, और सीमित मात्रा में भीड़ हो रहा है पंडाल में, एक दो के लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति रखा पूजा पाठ होता है, कल सादा खाइल बा। एक बारे में क्या कहे चाहता नहीं? एक बारे में कहता नहीं जो हिंदू के पूजा पर गवर्नमेंट के सरकार के रोक है, और वह अगर मोहम्मदन पूजा करता है वो अपना, तो ऊपर कोई गवर्नमेंट के सरकार के रोक नहीं है। जुलूस नहीं निकलता है हिंदू के, और मुस्लिम है से पूरा कोरोना में वो अपना अनजान 4 बजे वो 5 बजे करता रहता है, वो हॉर्न में कोरोना नहीं ढुकता है। और हिंदू के अगर पूजा दुर्गा माता के पूजा है, वो हॉर्न बाजेगा चाहे देख बाजेगा, वो में कोरोना ढुक जाएगा, गवर्नमेंट के नीति है। लेकिन मोहम्मदन पर कोई आरोप नहीं। कोरोना काल में देखा जाए तो सभाएं हो रही हैं, रैलियां निकल रही है, नेता सब के लिए सब कुछ छूट, इसके बारे में क्या कहना है? सरकार का क्या नीति है? खराब रहा या अच्छा रहा? तो पूजा अगर रुक गया तो उसका वोट नहीं दिया, अपना अपना घर रहेंगे, वोट देने के लिए हम जाएंगे तो उसमें कोरोना हमारा ढलेगा। नेत सरकार के गलत है। इनका कहना है कि जैसे वोट हो रहा है वैसे पूजा भी होना चाहिए, पूजा पाठ नहीं तो वोट नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। सरकार अपने नियम से अपना काम कर रही है। पब्लिक का काम साल में एक बार आता है, जो हम लोग भव्य मैंने रूप से करना चाहते हैं, उस पर भी पाबंदी लग गया, जिसके वजह से हम लोग एकदम थोड़ा संख्या में पंडाल 9 के बराबर बना करके भी हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन हम लोग को अटैक कर रहा है, बार बार धमका रहा है, परमिशन नहीं मिला। हम लोग ऐसे अपने मैंने तितर बितर अवस्था में अपना पूजा पाठ मैंने थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपना कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि पूजा भी खत्म हो गया, आप लोग प्रसाद नहीं बांटे हैं, ऐसा क्यों? प्रसाद तो ऊपर से पाबंदी लग गया है कि प्रसाद नहीं बांटा था। ऐसा मान लो कुछ प्रशासन के भी बात रखते हुए भी प्रसाद नहीं बांट रहे हैं। ऐसे अपना मैंने सीधा मन से माता को जो है सो प्रणाम करके आप लोग अपना पूजा अर्पित कर लेते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? मान लीजिए जब सरकार का अपना इलेक्शन है, चुनावी मुद्दा है, वो सब कुछ अपना कर रहा है, हम ही लोग जा करके समूह में जा करके वोट देते हैं, और ये धर्मस्थल पर हम लोग पूजा कर रहे हैं तो उसमें सरकार आरोप लगा रही है। ये तो मैंने बिल्कुल गलत बात है। पूजा में तो किसी प्रकार का आरोप नहीं होना चाहिए। और ये देख रहे हैं अंकल, पहले की भांति यहाँ भीड़ बहुत होता था, पूजा के समय भीड़ बहुत होता था, भीड़ बिल्कुल नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सरकार की तरफ से आरोप है कि हाँ यहाँ पर कम संख्या में, अल्पसंख्यक में पूजा करना है, कम लोग रहेगा। तो बताइए कि इलेक्शन में जो चुनावी मुद्दा है उसमें बहुत सारा ढेर हम लोग कतार लगा करके जाते हैं, वोट देते हैं, और यहाँ पर क्यों जो है आरोप लगा दिया गया कि यहाँ पर मत 10 लोग व्यक्ति आएगा या 9 व्यक्ति आएगा, पूजा करेगा, कलश यात्रा नहीं होगा? या क्या कोई कानून है, कोई नियम है? देखिए, कंडीशन ये है कि यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, पहले मूर्ति बनता था, मूर्ति भी नहीं बना हुआ है, भव्य पंडाल बनता था, पंडाल भी नहीं बना हुआ है, पहले डीजे बजता था, लाउड स्पीकर बजता तो अभी नहीं बज रहा है, प्रसाद के रूप में किसी को प्रसाद भी नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कोई अलग अलग खड़ा है, सोशल डिस्टेंस पूरा पालन करते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग अपना पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर गांव का जो स्थान है, ब्रह्म स्थान है, वहाँ पर हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत तो गलत है, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पे एकदम साल में एक बार आता है, पूरा धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग जल यात्रा कलश यात्रा निकाले, उसमें भी हम लोग डीजे नहीं बजाए। चाहे बाजा के लिए पाबंदी है, दिन में पुलिस आ जा रही है, बोल रहा है कि नहीं बजाना है, कि आप लोग रैली निकालने के लिए कोई मतलब परमिशन नहीं है, और पूजा पाठ करने के लिए परमिशन का आवश्यकता पड़ रहा है। ये सारा सब गलत है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि सबका सारे गांव वाले कहीं शिकायत है कि नेता लोग का भाषण होगा, वोट होगा, रैला निकलेगा, सभाएं होंगे, भीड़ भाड़ होंगे, 1-2 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन छोटी सी जगह पे एक पूजा स्थल पे 10-15 लोग पूजा करने आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो कोरोना हो जा रहा है, और नेता लोग भाषण कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं तो कोरोना नहीं हो रहा। मैं भैया आप बताइए कि आपके पूजा स्थल पे भीड़ नहीं हो रहा है बिल्कुल, इसका क्या कारण है? भीड़ इसलिए नहीं हो रहा है, एक कोरोना वैश्विक महामारी जो है उसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई भीड़ भाड़ ये नहीं है, लेकिन ये आचार संहिता है, आचार संहिता में भी उसका भी पालन करना है हम लोग को। आचार संहिता में एक जगह उसका नियम है कि एक जगह भीड़ भाड़ नहीं
होना चाहिए। ये तो कोरोना महामारी जो है वो तो है ही है। अभी हम लोग वर्तमान में आचार संहिता के मतलब उसका भी पालन कर रहे हैं, मतलब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और कोरोना महामारी को लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में 10 से 15 आदमी, एक छोटा सा पंडाल है 10 बाई 15 का, उसके अंदर बैठते हैं और पूजा पाठ होता है सुबह और शाम। आपसे ये पूछेंगे कि कंडीशन एक मिला हुआ है आप लोगों को, इतना दिन में पूजा खत्म कर लेना है, विसर्जन कर लेना है, प्रसाद नहीं बांटना है, टेंट नहीं बनवाना है, मूर्ति नहीं बनवाना है, डीजे नहीं लगवाना है, प्रोग्राम नहीं करवाना है, भीड़ भाड़ नहीं लगाना, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए ये तो गलत चीज़ है। पूजा पाठ में ये सब बैन नहीं होना चाहिए। ये मतलब हम लोग हिंदू हैं, हिंदू बहुल्य क्षेत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पूजा पाठ पे जो सरकार ये बैन लगा रही है गलत कर रही है। जैसे उससे तो अच्छा है तो चुनाव नहीं कराना चाहिए, इसको मोड़ देता। 2022 हो रहा है तो 22 के बाद ही चुनाव कराता, 23 में कराता। चुनाव में रैली के लिए परमिशन दे रहा है लेकिन पूजा के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। ये तो गलत है। देखिए क्योंकि हर साल पूजन ये नहीं है कि नवरात्रि इस बार आया है, हर हमेशा हम लोग आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक हम लोग नवरात्रि पर्व करते हैं। इसको तो रोक नहीं सकते, चाहे कोई नेता कुछ भी कहे। हम लोग हाँ नियम का पालन करते हुए अपना कर्म करेंगे, लेकिन नेताओं का इतना दुर्व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा कि यहाँ ये नहीं कीजिए वहाँ वो नहीं कीजिए। पूजा से किसी को क्या दिक्कत है? माता तो आती है सभी का कल्याण के। कहा गया है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये महाकाली महालक्ष्मी माँ दुर्गा मैया जो है हमेशा सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, ना किसी को दिक्कत करने के लिए।